नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हेनरी विवियन डरेजियो और देवेंद्रनाथ टैगोर के इतिहास की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जो बंगाल से संबंध रखते हैं। दोनों व्यक्ति हेनरी विवियन डरेजियो और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हेनरी विवियन डरेजियो, ये जो हेनरी विवियन डरेजियो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे सबसे प्रसिद्ध इनके लिए क्या है, बंगाल आंदोलन का जनक कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का जनक इन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, यंग बंगाल आंदोलन के जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यंग बंगाल आंदोलन के जनक इन्हें बोला जाता है। सबसे ज्यादा इनके बारे में यही पूछा जाता है, यंग बंगाल आंदोलन के कौन है, जनक है। ये हेनरी विवियन डरेजियो है, हिंदू समाज में एक कट्टरपंथी सुधार आंदोलन के अग्रदूत है, जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन या पूछा जाएगा आपको, यंग बंगाल आंदोलन के अग्रदूत कौन है। यंग बंगाल आंदोलन के अग्रदूत कौन है, ये आंसर करना है आपका। यंग बंगाल आंदोलन के अग्रदूत हेनरी विवियन डरेजियो, हेनरी विवियन डरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के जनक। सबसे इम्पोर्टेंट और यही पूछा जाता है आपसे। इसके बाद है 1809 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और एंग्लो इंडियन का अर्थ क्या है, पुर्तगाली इनके क्या थे, पिता। पुर्तगाली इनके क्या थे, पिता थे। और माता इनका भारतीय थे। माता इनका क्या कौन थे, भारतीय, इसलिए इसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। 1826 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में, 1826 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किए। शिक्षक के रूप में 17 वर्ष की उम्र में कार्य किए, नियुक्त हुए और 1831 तक ये कार्यरत रहे। कौन, हेनरी विवियन डरेजियो। अगर हेनरी विवियन डरेजियो के बारे में पूछा जाता है तो सबसे याद रखिएगा, जो हेनरी विवियन डरेजियो है ये यंग बंगाल आंदोलन के जनक है। ये मात्र 17 वर्ष की उम्र में हिंदू कॉलेज के टीचर के रूप में योगदान दिए और वह योगदान 1826 से लेकर 1831 तक वो अपने पद पर कार्यरत रहे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आता है इनका योगदान। ये है हेनरी विवियन डरेजियो का योगदान। कहता है ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एक क्रांतिकारी जो आदर्श से अत्यधिक क्या थे, ये प्रभावित थे। देखिए ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारा। समानता का अर्थ होता है हमारे देश में सभी जो नागरिक है सभी बराबर है। सभी कौन है, बराबर। क्या वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम जनता हो, सभी को कानून के नजरिया से सभी क्या है, बराबर है। सभी क्या है, कानून के नजरिया से क्या है, बराबर है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या देश के आम नागरिक हो, सभी क्या है, कानून के दृष्टिकोण से सभी बराबर है। यही है समानता का अधिकार। बंधुत्व का अर्थ होता है हम सभी भारतवासी भाई भाई हैं और भाईचारे के हिसाब से अपना जिंदगी को निर्वहन करना है, चलाना है, जीना है। स्वतंत्रता मतलब सभी व्यक्ति को अपना एक आजादी है, वही क्या है, आपका स्वतंत्रता होता है। ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये भी शब्द रखा गया है। और आपका ये जो शब्द उठाया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। संविधान में भी पूछा जाता है ये कहाँ से ली गई है, तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें ली गई है। आगे बढ़ेंगे। ये जो योगदान है छात्रों को प्रोत्साहित किया, मतलब कौन, हेनरी विवियन डरेजियो जो है छात्र को प्रोत्साहित करने का भी कार्य किए। उसके बाद है इनका तर्कपूर्ण सोच। इनका क्या था, एक तर्कपूर्ण सोच था, सत्ता पर प्रश्न था और सत्य की उपासना करने के लिए। आगे है स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता मतलब आजादी और सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक आजादी होनी चाहिए
और आकांक्षा के लिए उनके अनुयायी डिलीजियन कहलाए। क्या कहलाए? डिलीजियन। यानी जो हेनरी विवियन डिलीजियन के अनुयायी थे, उनको मानने वाला जो व्यक्ति थे, उनका जो रोल मॉडल का जो व्यक्ति थे वह डिलीजियंस कहलाए। क्या कहलाए? डिलीजियंस कहलाए। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक अनुष्ठान और कट्टर मान्यताओं की कड़ी आलोचना करते, मतलब धार्मिक अनुष्ठानों के क्या करते थे? कट्टर क्या थे? आलोचना करते थे। आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे। किसके? धार्मिक अनुष्ठानों को। इसके बाद है आपका सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करते थे। महिला शिक्षा और महिलाओं की स्थितियों में सुधार करना चाहते थे। हिंदू कॉलेज से उनके कट्टर विचारकों के कारण हटा दिया गया और मात्र 22 वर्ष की आयु में असमय उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, बड़ा दुख की बात है, इतने महान व्यक्ति हेनरी विवियन डिलीजियो, जो मात्र 17 वर्ष में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो मात्र 17 वर्ष की उम्र में उनकी मात्र 22 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है हेनरी विवियन डिलीजियो को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, देवेंद्रनाथ टैगोर, देखिए ये भी इतिहास में इनका भी एक बड़ा नाम है। ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन है? पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? पिता हैं इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता है देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता है। उसके बाद ब्रह्मा समाज के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुख्य इनका पहल क्या है सो देखिए। ब्रह्मा समाज के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। एक है इनका सबसे प्रचलित 1839 का तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और अधिक बार सेटों में पूछे जाने वाली क्वेश्चन। ये जो आपका है सबसे अधिक सेट में पूछे जाने वाली क्वेश्चन आपका है 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका से ली गई है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ठीक है, सबसे अधिक बार पूछी गई है। 1843 में तत्वबोधिनी की पत्रिका स्थापित की गई 1843 में, और 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका छापी गई और 1839 में क्या है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। उसके बाद है ब्रह्मा समाज के माध्यम से उन्होंने समर्थन किया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को, बहुविवाह प्रथा का उन्मूलन किया, यानी समाप्त करने का प्रयास किया, महिला शिक्षा पर जोर दिया और किसानों की जीवनी और स्थितियों में सुधार करने का कार्य किए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है उपनिषदों से चुने गए अंशों को संकलित किया जो ब्रह्मा धर्म का आधार बना। ये जो ब्रह्मा धर्म का जो आधार बना, ये कहाँ से लिया गया है? समझिए, ब्रह्मा धर्म का जो आधार बना कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? जो ब्रह्मा धर्म का जो आधार बना है, ये आपका उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से। उपनिषदों से चुने गए अंशों को, उपनिषद से चुने गए अंशों को संकलित किया गया जो ब्रह्मा धर्म का आधार बने। प्राकृतिक ईश्वरवाद, नेचुरल थेइज्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें तर्क संगत और नैतिक आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, जिससे ब्रह्मा समाज के विचारों की व्यापक स्वीकृति संभव हुई। ब्रह्मा समाज, आदि ब्रह्मा समाज, देखो यहाँ समझिए, ये जो ब्रह्मा समाज है और आदि ब्रह्मा समाज, ये भारत का जो ब्रह्मा समाज है ये केशव चंद्र सेन है। कौन है? केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, भारत का ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन है, ठीक है ना। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय है। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से देखिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देश के भविष्य, बहुत ही शानदार क्लास रहा आपका हिस्ट्री का। दो महान पुरुष का जीवनी लेके आए, एक आपका हेनरी विवियन डिलीजियो और एक आपका देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो आप लोग चाहेंगे कि वीडियो को देखिए और
अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, किस प्रकार से आप लोगों के लिए बनाया जाए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है। यह है एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक महेश वर्णवाल का। तो आपका ये जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है जो एनसीईआरटी से लिया गया है, और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होता है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक अच्छे बुक से आपका क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसलिए आप लोग अध्ययन करें और अपने तैयारी को एक नया अंजाम दें और मन लगा के पढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद मेरे प्यारे शेरों से।